बहुत साल पहले गोरखपुर गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे और उसके पति किशन और उसकी पत्नी विनीता। उनका एक ही लड़का था, राजू। राजू की उम्र थी 20 साल, लेकिन वो जन्म से ही अंधा था और कुछ देख नहीं पाता। किशन का मुर्गी का व्यवसाय था। एक दिन एक एक करके सारी मुर्गियां मर गईं। उसके बाद देखो हमारा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया है। सारे मुर्गी देखो मर गए यहाँ पर। देखो अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? अरे सारे मुर्गियाँ मर रही है, रो मत बहू, सब मर रहे हैं। सब खत्म हो जाएगा, सारी मुर्गियाँ मर रही है, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाग्यवान? कैसे 2 मुट्ठी 2 निवाला जुटेगा हमारे लिए? क्या खाएंगे हम लोग? हम लोगों के हाथ में तो पैसे भी नहीं है और हम लोग चाहे भूखे रह जाए पर हमारे बेटे को क्या खिलाएंगे हम लोग? समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने तो कुछ और काम किया भी नहीं है। बचना है तो हमें काम करना ही होगा। इसके अलावा शहर में बड़े अस्पताल में बेटे का आँख दिखाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, आज फिर हम शाम को बाजार जाएंगे और मुर्गी खरीद के लाएंगे। फिर से हम लोग नए तरीके से जिंदगी शुरू करेंगे। भैया ये बकरी कितने में देंगे? ये तुम्हारे बस की नहीं। पूरा बाजार घूमने के बाद जब शाम हो जाती है तब किशन और उसकी पत्नी देखते हैं एक व्यक्ति एक काला राजहंस को बेच रहा था और उसके पास जाते हैं। भैया मेरा काला राजहंस ले जाइए भैया। भैया ये राजहंस का कितना दाम है? 20 रुपया। हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है। आप ये 10 रुपए में देंगे? मैं और क्या बोलूँगा भैया, लेके जाइए आप। ये राजहंस तो चल नहीं पाता है। ये राजहंस लंगड़ी है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे भीगा चना और सरसों खिलाइएगा, ये आपको रोज सुबह 6 अंडे देगी। इसे ले लो। इस राजहंस का अंडे बहुत बड़े होते हैं। इसे बेचकर हम तीनों का पेट बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक बोल रही हो। इसके बाद किशन और उसकी पत्नी उस राजहंस को अपने बेटे से बढ़कर प्यार करने लगे। उसे चना चावल ये सब खिलाने लगे, लेकिन उसने कभी भी एक भी अंडा नहीं दिया। एक दिन सुबह सुबह सुनते हो जी, इसने एक भी अंडा नहीं दिया। हम लोगों का कितना बड़ा सर्वनाश हो गया जी। हे ऊपर वाले, और कितनी परीक्षा लेंगे हमारी। मैं आज ही इस राजहंस को बाजार में बेच के आऊँगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो? सिर्फ अंडा नहीं देता है तो इसलिए बेच कर आओगे? अरे इसके अलावा और उपाय क्या है? हमारा बेटा भी तो जन्म से अंधा है, तो क्या हम उसे पालेंगे नहीं? बताओ मुझे। अब तुम जो भी बोलना है तो बोलो। देखो मैं सिर्फ आज रात ही देखूंगा, बोल दिया हूँ। देखो घर में जितना पैसा जमा था वो सब खत्म हो गया है। ये आखिरी पैसा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल सुबह उसी बाजार में इस राजहंस को उसी दाम में बेच कर आ जाते हैं। कम से कम 10 रुपए तो घर में आएगा। ये सब बातें कभी भी मत सोचना। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये राजहंस जरूर अंडा देगी, हमें फिर और तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। हे ऊपर वाले, हम गरीब हैं, हमें और कष्ट मत दो, और कष्ट मत दो, और कष्ट मत दो। हाँ, सुबह हो गई। सुबह हो गई। बाहर से कितनी रोशनी आ रही है, आँख खोल के देख भी नहीं पा रही हूँ। अरे देखो देखो कितने सारे अंडे, पर सारे अंडे तो सुनहरे रंग के हैं। अरे बाहर आओ, जल्दी आओ यहाँ। हम लोगों के राजहंस ने अंडे दिए हैं, 8 सुनहरे रंग के अंडे। अरे ये तो सोने का अंडा है। हाँ भाग्यवान, हे ऊपर वाले, आपने हम पर दया दृष्टि दिखाई। अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ, तो फिर अंडे सुनार के पास बेच कर आओ। ठीक बोल रही। उसके बाद किशन सोने का अंडा बेचकर
बहुत ही धनवान और अमीर हो गया। उसका कच्चा घर पक्के घर में बदल चुका था। शहर के अस्पताल में उसके बेटे का इलाज भी करवाया और बेटे की आंखों की दृष्टि वापस आ गई। लेकिन रोज रोज सोने के अंडे बेचने से सोनार को उस पर शक होने लगा। उसके बाद एक दिन जब किशन अंडे बेचकर जा रहा था, तब सोनार के दिमाग में एक विचार आया। ये किसान रोज रोज ये सोने के अंडे लेकर कहाँ से आता है? मुझे कुछ न कुछ पता लगाना ही होगा। चलो अब किशन का पीछा करता हूँ। देखो बहुत पैसे मिले हैं भाग्यवान। आराम से अलमारी में रख दो, संभाल के रखना। आज हमें जो कुछ भी मिला है इस राजहंस के कारण। हमारा बेटा आज अपनी आंखों से देख पा रहा तुमने है। तो कहा था इस हंस को बेच कर आओगे कहा था। अरे धीरे धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। जमींदार बाबू को ये सब बताना ही पड़ेगा। क्या मुझसे छुपा के इतनी बड़ी चालाकी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा चलेगा तो वो किसान मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। ओए जी हुजूर, उस किसान के घर जाओ और वहाँ से वो राजहंस लेकर आओ मेरे पास। और अगर वो किसान तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसकी टांग तोड़ देना। अरे नहीं, हमें इतनी बड़ी सलाह मत दीजिए। इसी राजहंस के कारण हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। इसे छोड़ दो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। एकदम चुप। मेरा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया। देखो ऊपर वाले हैं, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो वो जरूर हमें बचाएंगे। शाबाश, यही तो मैं चाहता था। जाओ इसको वहाँ रख दो और इसे अच्छे से खाने देना। कल सुबह मुझे बड़े बड़े सोने के अंडे चाहिए। आपने बहुत गलत किया है। आप एक गरीब के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। सुनो, ये सब दया भाव, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। जानती हो ना, परसों हमारे शादी की सालगिरह है। मैं सारे मेहमानों के सामने तुम्हें सोने का हार उपहार में देना चाहता हूँ और वो हार बनेगा राजहंस के सोने के अंडे से। ले लीजिए जमींदार बाबू, महारानी जी के लिए सोने का हार। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। काश ये क्या? ये छी 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 छी, ये क्या? ये तो गोबर की माला बन गई है। छी 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 छी। मूर्ख जमींदार, एक गरीब की तूने रोजी रोटी छीन ली। तूने कितना बड़ा पाप किया है। अब तो ऊपर वाले का खेल देखते जा। ये राजहंस उस गरीब को दे दे, वरना तेरा सत्यानाश हो जाएगा जमींदार, सत्यानाश हो जाएगा। जाओ उस राजहंस को वापस करके आओ, जल्दी जाओ। जी हुजूर। एक बार किशन ने अपने बेटे जैसा राजहंस फिर से पाली। उसके बाद किशन और उसकी पत्नी के अंदर जान में जान आई। मैंने कहा था ना ऊपर वाले जवाब देंगे, जवाब दिया है। हे ऊपर वाले, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।